नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही व्यक्ति को दोबारा मौका मिला हो राज्यसभा सांसद जाने के लिए। लेकिन इसके पीछे क्या कुछ गणित रहा है, कितना कुछ सफलताएं विफलताएं रही हैं, कमी रही हैं, इसको देखने परखने के बाद कोई भी पार्टी किसी को दोबारा मौका देती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे साथ आज मेहमान हैं राज्यसभा मेंबर जो दूसरी बार बनकर आई हैं, श्रीमती फूलोदेवी नेताम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। छोटे से गांव किसान के यहाँ आपका जन्म हुआ था, वहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ और छत्तीसगढ़ को जो आवाज़ है उसको दिल्ली में जाकर बुलंद कर रही हैं। थोड़ा सा संक्षेप में कैसा रहा आपका ये सफ़र, बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए। मेरा सौभाग्य है, मैं कांग्रेस की छोटी कार्यकर्ता हूँ और एक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और विधायक से लेकर आज राज्यसभा सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के प्रगति के लिए, छत्तीसगढ़ के जो कोटा है उसके लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए हमेशा मैंने दिल्ली के सदन में आवाज़ बुलंद किया है जी। और ख़ास तौर पर मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आदरणीय खड़गे साहब का, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का और हमारे इंचार्ज हैं आदरणीय सचिन पायलट जी का। इसके साथ साथ जो प्रदेश के नेता हैं भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे दीपक बेद जी, TS सिंहदेव जी का भी हमेशा मार्गदर्शन और आशीर्वाद रहा, जिसके चलते उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में संगठन में जुड़ के हमेशा मैंने जो भी जवाबदारी दिया है उसका बेखूबी मैंने निभाया है। कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र है उसका विकास हो सके, लोगों का सेवा कर सकूं। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है या योगदान कहना चाहिए। जो आपका 6 साल का कार्यकाल रहा है उसके ऊपर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। इस बार हम जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ नया, किस क्षेत्र में जो जहाँ कमी रह गई थी काम करने के लिए वहाँ कैसे काम करना है, क्या विज़न लेकर चल रही हैं आप इस बार छत्तीसगढ़ को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 32% आदिवासी हैं और 27% हमारे OBC वर्ग के हैं। अनुसूचित जनजाति के हमारे साथी का 12% है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ आज भी पिछड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में किसी चीज़ का कमी नहीं है। बड़े बड़े माइंस हैं, कोयला है, जिसका राजस्व बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ देता है। इससे छत्तीसगढ़ का बहुत संभावना है। छत्तीसगढ़ बहुत विकसित करने का एक बहुत बड़ा जरिया है, अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ दिख रहा है कि ख़ास तौर पर शुरू से लेकर मैं तो ये कहूँगी कि अभी भी मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जंगल, ज़मीन जो आदिवासियों का धरोहर है वो यथावत बचा रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए हम बचा के रखें। हमारा अधिकार है, छीनने का कहीं ना कहीं कोशिश किया जा रहा है। उस अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे जब तक जिस तरह से चल रहा है, जंगल धड़े, सरगुजा हो चाहे बस्तर हो, उजड़ने के लिए तुल पकड़ा हुआ है और आदिवासी समाज बहुत बड़ा आंदोलन कर रहा है। कहीं ना कहीं उनका अधिकार है, उनका हक है, उसको बचाए रखना प्रत्येक छत्तीसगढ़िया के लोगों का कर्तव्य है जी। और इस तरह के मुद्दे बीच बीच में आते रहते हैं, हम आवाज़ उठाते रहेंगे सड़क से लेकर सदन तक। जी।